चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग चौथा चैप्टर आज पढ़ेंगे और चौथा चैप्टर है इतिहास पढ़ना है। को आज इतिहास पाठ आपका और है। तो चौथा नंबर चैप्टर हुआ कहता विचारक विश्वास तथा इमारतें। क्या कह रहा है? विचारक विश्वास तथा इमारतें। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि जो याद कीजिए आप, जब हम पहला चैप्टर पढ़े थे, पहला चैप्टर, तो उसका समय काल हम लोग पढ़े थे 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बारे में पढ़े ना। फिर जब दूसरा चैप्टर आया तो हम लोग देखे थे 600 से 600 BC के बारे में, है ना। लेकिन इसमें फिर तीसरा में हम लोग पढ़े 600 से 600 के भी बारे में, है ना। सौभाग्य की बात हम लोगों को यही है कि फिर चौथा चैप्टर में हम लोगों को 600 से 600 के बारे में ही पढ़ना है। तो वही हम लोग ये पढ़ा रहे हैं 600 BC से 600 एडी तक। अब देखिए यहाँ BC से एडी, BC से एडी और BC से नहीं पढ़ना है। हम लोगों को इसमें क्या पढ़े थे, यहाँ पर हम लोग 600 ईसा पूर्व से 600 इसमें पढ़े थे हड़प्पा के बारे में। इसमें पढ़े थे हम हड़प्पा को। इसमें पढ़े थे राजा तान तथा नगर के बारे में, है ना। तीसरा में हम लोग पढ़े थे बंधुत्व, हाँ, बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में, हाँ। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विचारक विश्वास तथा इमारतें। देखिए इसको अगर शॉर्ट कट में हम लोग समझ ले थोड़ा सा, इसे तो लिखाएंगे ही पढ़ाएंगे ही, लेकिन अगर हमको समझना होगा तो हम ये समझेंगे यहाँ कि आज से जैसे कह रहा है 600 ईसा पूर्व, है ना, से 600 ईसा के बीच के समय काल को पढ़ना है। उस काल में हम लोग को विचारक को पढ़ना है, विश्वास को पढ़ना है और इमारत को पढ़ना है। तो इमारत में तो आप लोग जानते करते हैं घर को है। अब विचारक माने साधु संत सन्यासी लोगों के बारे में हम लोग के जीवन में बहुत सारे लोग जो है संत सन्यासी लोग आए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है 600 ईसा पूर्व, ठीक है, से 600 ईस्वी, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी जब कह रहा है तो यानी बबुआ अभी जो है वर्तमान में चल रहा है 2024। एडी है कि BC है? एडी है ना। कर 600 ईसा पूर्व तो है BC, दोनों को हम जोड़ दें तो दोनों को जब जोड़ते हैं ना 2600, अभी 2000 ईस्वी चल रहा है, लेकिन ये कह रहा है 2500 से भी आगे, ठीक। फिर दूसरी तरफ कर रहा है ईसा पूर्व, यानी 2024 से 600 ईसा पूर्व, नहीं ये भी ईस्वी, ये भी एडी, ये भी एडी,
दोनों एडी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटेगा 4 2 4 1, है ना। तो कह रहा है क्वेश्चन, मतलब ये है कि आज से यानी वर्तमान में अभी जिस समय में हम लोग हैं, यहां से आज से 1400 से लेकर यानी 1400-2400 साल से लेकर 2600-2400 साल पहले के बारे में हम लोगों को इतिहास का जानकारी प्राप्त करना है। कितना साल पहले भाई, 1424 से लेकर 2400 के बीच में पढ़ना है ना, हम लोगों को ऊपर पढ़ना है ना नीचे पढ़ना है, इसी के बीच के बारे में हम लोग को इतिहास की जानकारियां प्राप्त करनी है। अब देख भाई, इसमें अगर 24 से 24 गया तो 0 0, हाँ, 26 से 24 गया, 12 14 गया, कितना 12। तो हम लोगों को कुल टोटल ना 100 वर्षों का इतिहास पढ़ना है, 1200 वर्षों का इतिहास पढ़ना है। 1200 में कब से कब तक का पढ़ना है, तो 1400 से 2600। यानी हम देखो, हम ये कहेंगे आपसे, दो तरह की बातें हैं। कहेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के इतिहास को पढ़ना है, ये बात क्लियर हो गया। लेकिन अगर इसी को हम ये कह दे कि आज से कितना साल पहले का इतिहास पढ़ना है, तो 1400 से 2400 2600 के वर्षों का इतिहास हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर हुआ। कितने वर्षों का इतिहास पढ़ना है, तो 1200 वर्षों का इतिहास पढ़ना है। अब देखो, यहां पर आपको पता है ईसा मसीह के जन्म को क्या मानते हो, 0। तो भाई 600 कह रहा है एडी में है, नहीं बोलता है, 600 एडी में है। अब फिर कर 600 बीसी में है, कहाँ है, 600 बीसी में। तो जब हेने से है सट जाइए, हेने से ही हट जाई, तो दोनों 6 कितना हो जाई, 1200। तो 1200 साल के इतिहास ना आ गई, तो हेने से करो तब वो 1200 निकल गई, हेनहू से हमनी के 1200 निकाल देनी सन, है ना। 600 से 600 के बारे में पढ़ाऊ के बाद आज से कितना साल पहले, जैसे देखो, हाँ तुम खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका, सोनू कुमार। और सोनू कुमार नया विद्यार्थी है, और आप लोग को पता है कि कल टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो सोनू कुमार, अगर हम आपसे पूछें, सिंपल इसी पर एक उदाहरण है आपके ऊपर, कि आपका जन्म कब हुआ, 2008 की 9 में, मानना पड़ेगा। चलो, तुम 2008 में जन्म लिया तुम, ठीक है जी। अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो हम कहेंगे ना कि तुम कितना साल का हो गया, कितना साल का हो गया, बोल ना कितना साल का हुआ, 16 साल। तो क्या किया, आज से जब पैदा हुए थे उसको घटा दिया, तो 16 साल का तुम हो गया। लेकिन हम ये कहेंगे कि आज से कितना साल पहले तुम पैदा हुआ, 16 साल पहले तुम्हारा उम्र भी उतना हो गया। तो यही बतवा को हम लोग घुमा रहे हैं अब उस समय हुआ क्या, आज से इतना साल पहले, आप धीरे धीरे नया नया जो है ना हमारे देश में विचारक लोग आ रहे थे, बैठ जाओ, कौन आ रहे थे, विचारक, साधु, संत, सन्यासी, ये सारे लोगों का जन्म हो रहा था, उदय हो रहा था, और देश में नया नया धर्म पैदा हो रहा था। क्या हो रहा था, नया नया धर्म आ रहा था। तो उसी धर्म में हम लोग सबसे पहले एक धर्म को पढ़ेंगे, धर्म का नाम है बौद्ध धर्म।
तो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को बारे में। देखिए इस चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ जो है धर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, शैव धर्म हो, वैष्णव धर्म हो, हिंदू धर्म हो, है ना, तो इन्हीं सभी धर्म के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है और पूरा तरह इसमें पढ़ना है। तो आप लोग बहुत सारा चीजों को जानते भी हैं। तो बौद्ध धर्म संस्थापक कौन किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध, है ना। किसको माना जाता है बुआ? गौतम। लेकिन एक चीज और है, आपको बता दें, गौतम बुद्ध कोई नाम नहीं है, यह गोत्र है। क्या है? एक गोत्र है। और गौतम बुद्ध का अब आप लोग की जरूरत पड़ेगी, हमको आप लोगों से बुलवाना है, ठीक है। और आई है ना, गौतम बुद्ध बचपन का नाम जो है क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन जब इन ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बचपन से ही क्या थे? सिद्धार्थ थे, है ना। लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब ये ज्ञान की प्राप्ति क्यों हुई, कैसे, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उसके बाद इनको लोग जो है महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध जैसे नामों से जानने लगा, है ना। तो जैसे मान लेते हैं आप ही हो और आपका नाम है निशा, लेकिन जिस दिन ये अगर पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाए तो लोग कहेगा ना कि आईपीएस निशा, दरोगा, तो आपका नाम लोग ज्यादा नहीं जानेगा, लोग ये जानेगा ये दरोगा है ना। तो नाम से ज्यादा आपके कर्मों से लोग पहचानना शुरू कर देते। देखिएगा साधु लोग का नाम कोई नहीं पूछता, बस कहता है हाँ साधु जी, बाबा आए हैं, संत आए हैं, पंडित जी आए हैं। तो आपके नामों से ज्यादा आपके कामों से लोग क्या करने लगते हैं? पहचानने लगते हैं। तो आपका नाम से बड़ा जो है आपका पहचान बनना शुरू हो जाता। अब यहां पर गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भाई सिद्धार्थ। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी में, और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। तो मैं आपसे पूछता हूँ बुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? कब हुआ? लेकिन ये पूछें आज से कितना साल पहले महात्मा बुद्ध, तो कुछ ये फॉर्मूला हमरा होला लगा देना है। यहाँ 2000 का चलत हो, एडी हव आई बीसी की एडी में, बीसी में 563 बीसी बोलता है। तो घटी की सटी, सटी 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 मने जोड़, घटी मने घटी, हटी तो हटी, हाँ, तो का हो जाई हो? 7 8 5। आज से 2587 साल पहले महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जो है हमारे यहाँ जन्म लिए थे। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। इतना तो बता ही दोगे। हाँ कोई पूछेगा ना कि कब जन्म हुआ तो ये तो बता देना, लेकिन तू कहना बताओ कितना दिन पहले हुआ। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इनके पिताजी का क्या नाम था? कहाँ गए जी आप? आपके पिताजी कौन थे? सुधन। कौन थे? सुदोधन। अब माता जी कौन थी? अच्छा, लेकिन जब इनकी जन्म हुई इनकी, तो उसके 7-8-10 दिन के अंदर इनकी माता जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब मृत्यु होने के बाद उनका लालन पालन हरण पोषण जो है इनकी मौसी ने की। कौन किया? मौसी। तो मौसी जी का नाम क्या था? मौसी जी का नाम
बोलो ना, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, तो इनकर बाबू जे रहल सुदोधन से बियाह कर लन। अब इसमें क्या हुआ कि दो तरह के प्रश्न होते हैं। कभी कभी कहता है, कभी कभी कह देगा कि सौतेली माँ, सौतेली माँ कहेगा तब वो कौन होगा? गौतमी ही होगा। अगर कह दिया मौसी, तो मौसी भी तो यही हुई हुई ना। तो सौतेली माँ कहिए या चाहे मौसी कहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद ये जब पैदा हुआ था ना, तो जब साधु संत सन्यासी से कहा गया कि महाराज इसका नामकरण कर दीजिए, तो नामकरण करने के दौरान जो है बहुत सारे साधु सन्यासियों ने कहा कि देखिए ये लड़का जो है सिद्धार्थ, ये एक ना एक दिन या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो पापा सुदोधन को लगा कि भाई एगो हमारा बेटवे है, इहो साला साधु बन जतो तो हमार धन दौलत के देखी। तो इसीलिए उस लड़का, और ये भी बताया लो कि जिस दिन इसको एहसास होगा दुख का और लगेगा कि ना इसको बड़ा जीवन में दुख है, उस दिन यह सन्यासी बन जाए। तो तीन तीन तरह के बहुत बड़ा बड़ा अलग अलग तरह के जो है राजमहल इसके लिए बनवा दिया गया, और हर तरह के सुख सुविधा से लैस कर दिया गया बचपन से ही, इसलिए ताकि इसको कभी दुख का एहसास नहीं हो सके। और दुख का जब एहसास नहीं होगा तो साधु संत सन्यासी नहीं बनेगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब थोड़ा सा ये बड़ा हुए, गौतम बुद्ध की हम बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ बचपन का नाम, तो ये अपने सारथी को कहे कि सारथी चलो थोड़ा सा नगर भ्रमण करके आते हैं, क्या महल में कितना दिन तक बैठे बैठे हम लोग बोर हो रहे। तो बहुत मनाने के बाद अपने सारथी को क्या करता है, मना लेता है। और मनाने के बाद जब ये निकलते हैं नगर भ्रमण करने के लिए, तो नगर भ्रमण के दौरान ये देखते हैं कि एक व्यक्ति क्या है, बूढ़ा है। क्या है? एक व्यक्ति बूढ़ा है। और तो ये बोले अपने सारथी से कि ये कौन है, ये काहे ऐसे चल रहा है। तो उन्होंने कहा महाराज ये भी मनुष्य हैं और हम लोग भी ऐसे ही एक दिन हो जाएंगे। तो उनको बड़ा दुख लगा, देखो ये बुढ़ापा में कष्ट काट रहा है ना। तो उनको एक तो दुख ये हुआ, फिर जैसे आगे बढ़े तो एक को देखे कि खाट पर जो है एक व्यक्ति सोया हुआ है और पीड़ित है, भी दुख बीमारी से उसको ग्रसित है। तो उसके बारे में भी जो है इन्होंने पूछा अपने सारथी से। सारथी क्या होता है? जो रथ चलाने वाला होता है। तो उनसे भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बीमार है और बीमारी सब किसी को होते रहता है, दुख बीमारी ये कह के कभी नहीं आता है। तो देखा कि उस व्यक्ति को भी बड़ा कष्ट था बीमारी से जो ग्रसित था। तो दो दुख देखे। जब ये जा रहे थे आगे तो तीसरा देखे कि एक व्यक्ति को जो है चारपाई पर बांध के और शमशान की ओर ले जाया जा रहा। तो उसने कहा कि ये क्या है, ये लोग जो है क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति मर गया है और इसको जलाने के लिए लोग ले जा रहे हैं। तो ये क्यों होता है? तो सारथी ने बताया कि महाराज सत्य निश्चित है, यह निश्चित है कि मृत्यु सबको होनी है। यानी जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है, उसको मरना है, यह बात सत्य है। और मृत्यु हमेशा सत्य होती, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो अमर है, अविनाशी है। मरना सबको है और सब किसी को, आप चाहे कितना हो बड़ा राजा बन जाइए या एक भिखारी रहिए, मरना सबको। इस बात को सुनकर बहुत आहत हुए, बहुत आहत हुए। और उन्होंने कहा कि ये सत्य कैसे हो सकता है, कैसे कोई मर सकता।
हमको जानना है, हमको क्या करना है, जानना है कि ये मृत्यु है क्या, कैसे कोई मर सकता है, हमको जानना है, ज्ञान लेना। इसी के अलावा जब ये आगे बढ़े तो चौथा टर्न इनको क्या मिला कि एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे साधना कर रहा था। क्या कर रहा था, साधना कर रहा था, और भक्ति में एक साधु संत सन्यासी जो है दीन था। उसको देखकर ये प्रभावित हुए कि सबसे ज्यादा तो सुख यही है, ये जो संत है सबसे ज्यादा तो सुख यही है। सब लोग तो उलझन उलझन में फंसा हुआ है, टेंशन में फंसा हुआ है, और सबसे ज्यादा अगर खुश है तो यही है। तो उसके बाद जब ये घर गए तो ये मन ही मन चिंतन करना शुरू कर दिए कि हमको क्या करना है, हमें क्या बनना है, साधु बनना है, हमें परमात्मा से जुड़ना है, हमें ज्ञान की प्राप्ति करना है। और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ये ज्यादा विचलित होने लगे। तब तक राजा साहब ने सोचा कि हो ये ने उन्हें करो तो ज्यादा, तो उससे बढ़िया कर बियाह कर दो। अब क्या किया जाता है, इनको इनका जो है शादी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, तो इनके बीवी का नाम क्या है, क्या नाम है, यशोधरा, यशोधरा। अब इनका जब शादी होता है तो इनके एक बच्चे होते हैं, जबरदस्ती बउआ हो जाता है। जबरदस्ती कहने का मतलब होता है सब प्रेशर था, दबाव था, हाँ एगो चाहिए एगो चाहिए, जबकि इनका मन नहीं था। तो क्योंकि ये शादी विवाह के सब खिलाफ थे, क्योंकि इनका मन जो है उसमें नहीं। तो आगे चल के इनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम रखा इन्होंने राहुल। राहुल बच्चा का नाम क्या रखा, क्योंकि इन्होंने, इनका मानना था कि बेटा जो है ना साला मेरे जीवन में रास्ते का रुकावट है। तो राहुल का अर्थ होता है कांटा, माने रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला, ठीक है। तो इन्होंने इस बच्चे का नाम क्या रखा, राहुल। और उसके बाद एक दिन अचानक जो है अपने पत्नी और अपने बेटा को घर में छोड़ दिया, और सत्य की खोज के लिए, और सत्य के खोज के निकल पड़ने के बाद आपको भी पता है कि एक दिन जो है वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे, कई बार ये मरते मरते भी बचे हैं। एक बार जो है ये मरते मरते बच गए थे, क्योंकि ये भोजन ही छोड़ देते थे। तो ये भोजन करते थे, थोड़ा बहुत बीमार पड़ गए थे, लेकिन राजा के बेटे थे तो फिर इसको जो है हर तरह से सुविधा दिया गया। लेकिन ये वट वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और उसके बाद ये लोगों के बीच जाने लगे और सत्य क्या है इसके बारे में बताने लगे, ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई। अब जो भी लोग समस्या लेकर आता था तो यह अपने स्तर से क्या करते थे, उस व्यक्ति का समस्या का समाधान करने का प्रयास करते थे। तो इनके बहुत सारे अनुयायी भी हो गए थे। जब वो लोगों को ज्ञान दे रहे थे तो बहुत तरह के बहुत सारे लोग उनके पास आते थे। तो एक औरत आई और उसका बच्चा मर गया था। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप तो भगवान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप मेरे बच्चा को क्या कीजिए, बचा लीजिए। गौतम बुद्ध बड़ी परेशान हुए कि भाई मरा हुआ व्यक्ति को हम कैसे बचाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरे बच्चे को क्या करूंगा, बचा लूंगा, इस बच्चे के यहीं रख दो और तुम जाओ और ऐसे जगह से 2 मुट्ठी सरसों लाओ जिस घर में आज तक कोई मरा नहीं हो। अब वो कही हाँ हाँ हम जा रहे हैं। गांव नहर शहर नगर वगर सब घूमी, खूब घूमी, और बहुत दिनों तक घूमने के बाद वापस आई, कही कि नहीं महाराज कोई ऐसा घर हमको मिला नहीं, इस घर का आदमी कोई मरा नहीं। समझ गए। तो उन्होंने बात भी बता दिया और इशारों इशारों में उस औरत को भी समझा दिया। तो ये रहा उनके बात करने का और लोगों को अपने ज्ञान देने का और समझाने का तरीका। कोई ऐसा घर नहीं जिसका कोई मरा नहीं। तो औरत हार गई और मान गई कि महाराज आप धन्य हैं, जब सारा दुनिया यह सत्य है कि सब किसी को मरना है, हर किसी के घर में आदमी मरा है, तो मेरे भी घर में मरा तो कोई बात